एवरीवन, दिस इज़ प्रीति एंड वेलकम टू प्रतिबिंब एकेडमी। हम सीईटी के लिए एमसीक्यू सीरीज़ कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है राजस्थान के लोकगीत एवं लोक नृत्य। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। केसरिया बालम पधारो म्हारे देश गीत को अल्लाह जिला बाई ने किस राग में गाया है? मेघ राग में, पीलू, भोपाल या फिर मांड? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। इन्होंने मांड शैली में, ये एक गायन की शैली होती है, ये अलग अलग शैलियाँ होती हैं गायन की, तो इन्होंने मांड गायन शैली में जो है वो केसरिया बालम पधारो म्हारे देश गीत को गाया है। और अल्लाह जिलाबाई को जो है वो मरुभूमि की कोकिला भी कहा जाता है। कहाँ की कोकिला? मरुभूमि की कोकिला। तो ये फैक्ट भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ स्थित है? कोटा, उदयपुर, जोधपुर या फिर पाली? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी जो है वो जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान में झोरावा गीत है एक फसल रोपण के समय गाया जाने वाला गीत, एक जन्मोत्सव गीत, वधु विदाई गीत या फिर एक विरह गीत? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। झोरावा जो है वो एक विरह गीत है। कौन सा गीत है? विरह गीत। ये मुख्यतः जो है वो पश्चिमी राजस्थान में गाया जाता है। अपने प्रेयसी या प्रीतम की याद में ये गाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, भीलों का प्रसिद्ध लोकगीत जिसे स्त्री पुरुष साथ मिलकर गाते हैं वह हैं सुवटिया, झोरावा, सुपना या फिर हमसीडो? ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। हमसीडो जो ऐसा गीत है जो भीलों का लोकगीत है, और भीलों में भी कौन किस किस का है? स्त्री और पुरुष जो है वो साथ मिलकर इस गीत को गाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, राजस्थान में संगीत संस्थान कहाँ पर स्थित है? जोधपुर, जयपुर, बीकानेर या फिर उदयपुर? ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजस्थान संगीत संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है? जयपुर में स्थित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा गीत विवाह के अवसर पर नहीं गाया जाता है? फलसड़ा, जला, पीपली, जुआ? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। पीपली गीत जो है वो विवाह गीत नहीं है। ये जुआ जो है वो एक गीत ही है, लोकगीत। आपको दूसरा जुआ मत समझ लेना। ये जो है वो शादी के बाद जो अंगूठी ढूंढने वाली रस्म होती है उसे जुआ बोलते हैं, और उस समय ये गीत गाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रसिद्ध राजस्थानी गीत एक युवती के सौंदर्य का वर्णन करता है? यानी किसमें जो गीत के अंदर है किसी स्त्री या युवती के सौंदर्य का वर्णन किया गया है? कुरंजा, मूमल, सपना या फिर गोरबंद? ठीक है, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मूमल। मूमल लोकगीत के अंदर जो है वो मूमल और महेंद्र की जो स्टोरी है वो सुनाई जाती है, और उसके अंदर मूमल के जो सौंदर्य का वर्णन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किसे मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है? ये हमने देख लिया है फर्स्ट क्वेश्चन में ही। रमाबाई, मीराबाई, गौरीबाई या फिर अल्लाह जिलाबाई? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अल्लाह जिलाबाई को है मरुभूमि की कोकिला कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9, राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन शैली कौन सी है? जो अलग अलग लोक गायन शैलियाँ हैं, तो हमें राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र की लोक गायन शैली पूछी है। मांड गायकी, मंगनियार गायकी, तालबंदी गायकी या फिर लंगा गायकी? ये लगा नहीं है, लंगा है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तालबंदी गायकी जो है वो राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र से संबंधित है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, निम्नलिखित में से हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाने वाला गीत कौन सा है? जीरा, सुपना, बिछुड़ो या फिर मूमल? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिछुड़ो जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
लांगुरिया लोकगीत हैं विवाह गीत, होली गीत, प्रेम गीत, भक्ति गीत। तो लांगुरिया जो है वो एक भक्ति गीत है। और किससे संबंधित है ये? कैला देवी से संबंधित है। कैला देवी की आराधना में ये लोकगीत जो है वो गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये बुक की पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे उपलब्ध है और टेलीग्राम चैनल की आपको यहाँ पे दिया गया है, आप ये ज्वाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कलाली है, कलाली क्या है? जाति है, लोकगीत है, लोकवाद्य है या फिर लोकनाट्य है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, लोकगीत है। आपको ध्यान रखना है कि कलाली जो है वो एक लोकगीत भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पावना नामक गीत गाए जाते हैं। नए दामाद को ससुराल में खाना खिलाते समय गाया जाने वाला गीत, जैसलमेर गाया जाने वाला श्रृंगारिक लोकगीत, यह किसानों का प्रेरक गीत है जो खेती करते समय गाया जाता है, विरहिणी द्वारा गाया जाने वाला गीत। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जब नया दामाद ससुराल में आता है और उसको जब पहली बार जब खाना खिलाते हैं उस समय कौन सा गीत गाया जाता है? पावना लोकगीत गाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से कौन सा लोकगीत विवाह से संबंधित नहीं है? यानी जो गलत हमें ढूंढना है, विवाह से संबंधित नहीं है। पावना हमने अभी देखा है, नया दामाद ससुराल आता है तो विवाह से संबंधित ही हो गया। दूसरा है पणिहारी, दुपट्टा और सीठना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। पणिहारी जो है वो कुएं से पानी लाते वक्त गाया जाने वाला गीत है, ना कि विवाह से संबंधित। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 15, खेती शुरू करते समय किसानों द्वारा कौन सा लोकगीत गाया जाता है? लावणी लोकगीत, गोरबंद लोकगीत, तेजा लोकगीत या फिर हमसीडो लोकगीत? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, तेजा लोकगीत जो है वो किसानों द्वारा खेती शुरू करते समय गाया जाता है। और हमसीडो जो है वो भीलों का है, आपने देखा ही था अभी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकगीत के क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए हैं, लोक नृत्य से क्वेश्चंस आ गए हैं। प्रसिद्ध ढोल नृत्य का संबंध राजस्थान के किस जिले से है? अलवर, जालोर, जोधपुर या फिर सिरोही? तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ढोल नृत्य जो है वो जालोर जिले से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, राजस्थान के किस लोक नृत्य में नर्तक अपने सिर पर कई मटके रखकर नृत्य किया जाता है नर्तक द्वारा? भवाई, घुड़ला, वालर या फिर रायण? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। भवाई नृत्य के अंदर ऐसा किया जाता है कि एक के ऊपर एक बहुत सारे मटके ऐसे रखे जाते हैं और बहुत सारे मटके रखकर डांस किया जाता है। घुड़ला के अंदर भी हालांकि सर पे मटका रखकर किया जाता है, लेकिन इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है? घुड़ला के अंदर जो मटका होता है उसके अंदर छिद्र होते हैं, ठीक है, और वो क्या है, सिर्फ एक मटका होता है, ठीक है, छिद्रित मटका घुड़ला के अंदर होता है। लेकिन भवाई के अंदर क्या होता है, एक के ऊपर एक बहुत सारे मटके कंटिन्यू रखकर ये नृत्य किया जाता है। और भवाई जो है एक व्यावसायिक नृत्य है। व्यावसायिक का क्या अर्थ है कि पैसे कमाने के लिए जो नृत्य किया जाता है उसे व्यावसायिक नृत्य कहते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा, नाहर नृत्य का उद्भव किस मुगल बादशाह के शासनकाल से माना जाता है? अकबर, औरंगजेब, जहांगीर या फिर शाहजहां? तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। शाहजहां के समय में जो है नाहर नृत्य का उद्भव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 हम देखते हैं, चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? चक्री नृत्य का संबंध किस जनजाति से है? ऑप्शंस देखते हैं, भील, मीणा, कंजर या फिर कथोड़ी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चक्री नृत्य जो है वो कंजर जनजाति से संबंधित है। नृत्यों में जनजातीय नृत्य जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, उनको आपको एक बार ठीक से समझना है। भीलों की वीरता एवं शौर्य का प्रतीक कौन सा नृत्य है? रमणी नृत्य, लाठी नृत्य, नेजा नृत्य या फिर युद्ध नृत्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
डी, युद्ध नृत्य जो है वो भीलों की वीरता व शौर्य का प्रतीक है। इस नृत्य में क्या होता है कि कुछ लोग मिलके युद्ध का जो दृश्य है उसको युद्ध नृत्य के द्वारा प्रस्तुत करते हैं इस नृत्य में। तो और ये इनकी वीरता व शौर्य का प्रतीक होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 21, गरासिया की घूमर किस नृत्य को कहा जाता है? कूद नृत्य, वालर नृत्य, लूर नृत्य या फिर रायण नृत्य? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। ठीक है, वालर नृत्य को जो है वो गरासियों की घूमर कहा जाता है। और इसके अंदर जो है वालर नृत्य के अंदर कोई भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 22, गरासिया जनजाति का नृत्य कौन सा है इनमें से? गवरी नृत्य, चरी नृत्य, चक्री नृत्य या फिर लूर नृत्य? तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लूर नृत्य जो है वो किससे संबंधित है? गरासिया जनजाति से संबंधित है। आप देख रहे हैं नृत्य वाले जो क्वेश्चन हैं उनमें ज़्यादातर क्वेश्चन जो हैं वो जनजातीय नृत्य से आते हैं। होली के 2 दिन बाद ब्यावर में बादशाह की सवारी निकाली जाती है, जिसका मुख्य आकर्षण का कारण कौन सा नृत्य है? मयूर नृत्य, भवाई नृत्य, चरी नृत्य या फिर इंडोनी नृत्य? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसका मुख्य आकर्षण कौन सा है? मयूर नृत्य। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 24, छिद्रित मटका जिसमें दीपक जलता है किस नृत्य की विशेषता है? मैंने ऊपर आपको बताया था छिद्रित मटका कौन से नृत्य में किया जाता है? गैर नृत्य, घुड़ला नृत्य, होली या फिर लूर? तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, घुड़ला नृत्य में जो है वो छिद्रित मटके का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और इसके अंदर एक जलता हुआ दीपक भी रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 25, निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य नहीं है? यानी क्षेत्रीय नृत्य भी आपको अच्छे से पढ़ने हैं। चंग नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, बिंदोरी नृत्य और गींदड़? तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिंदोरी नृत्य जो है वो शेखावाटी से संबंधित नहीं है। बिंदोरी नृत्य जो है वो झालावाड़ से संबंधित है, या फिर इसे हम कह सकते हैं कि हाड़ौती क्षेत्र से संबंधित है। कौन से क्षेत्र से? हाड़ौती क्षेत्र से। चंग नृत्य जो है वो होली पर किया जाता है। कच्छी घोड़ी जो है वो शेखावाटी का व्यावसायिक नृत्य है। कौन सा है? व्यावसायिक नृत्य है। और गींदड़ जो है वो भी होली के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लोकप्रिय अग्नि नृत्य का प्रारंभ एवं आयोजन किया जाता है, यानी कहाँ से तो इसका प्रारंभ हुआ है वो भी आपको बताना है, आयोजन कहाँ पे किया जाता है वो भी बताना है। दोनों एक ही स्थान पे होते हैं, जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर या फिर बाड़मेर? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। बीकानेर जिले में अग्नि नृत्य का जो है वो प्रारंभ हुआ था और इसका आयोजन भी किया जाता है। और ये अग्नि नृत्य जो किससे संबंधित है? जसनाथी संप्रदाय से। जसनाथी संप्रदाय के लोग जो हैं वो इस नृत्य को परफॉर्म करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तलवारों की गैर कहाँ की प्रसिद्ध है? मैनार, ब्यावर, सुजानगढ़ या फिर नाथद्वारा? तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। मैनार की जो है वो तलवारों की गैर प्रसिद्ध है। मैनार कहाँ पर है? उदयपुर जिले के अंदर है। इसके अंदर नृत्य करते समय एक हाथ में जो है वो नंगी तलवार होती है और दूसरे हाथ में मयान लेके जो है वो दर्शाया जाता है। इसके अंदर युद्ध जैसा सा दृश्य दर्शाया जाता है, या फिर जो मेवाड़ शासक हैं उनकी मुगलों पर मेवाड़ की जो विजय हुई थी उसको इस नृत्य के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। उसकी स्मृति में या फिर उसकी याद में ये नृत्य किया जाता है। ये बुक्स आप देख सकते हैं, टेलीग्राम पे इनकी PDF अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। किस नृत्य में लगभग 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग अलवर भरतपुर क्षेत्र में पुरुषों द्वारा किया जाता है? यानी नृत्य जो है उनमें स्त्रियों के नृत्य भी अलग हैं कुछ में,
और पुरुषों के कुछ कुछ नृत्य अलग हैं, कुछ ऐसे नृत्य हैं जिनमें स्त्रियां भाग नहीं लेती, कुछ ऐसे हैं जिनमें पुरुषों द्वारा भाग नहीं लिया जाता है, तो उनका आपको खास ख्याल रखना है, ठीक है। रणबाजा नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य, बम नृत्य या फिर गैर नृत्य। तो इसके अंदर क्या पूछा है, 2.5-3 फुट ऊंचे नगाड़े का प्रयोग किया जाने वाला, ठीक है। तो बम नृत्य हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। बम नृत्य के अंदर क्या किया जाता है, 2.5-3 फुट ऊंचा जो है वो नगाड़ा होता है, इसका प्रयोग जो है इस नृत्य में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। मछली नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, गरासिया, सहरिया, कंजर या फिर बंजारा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बंजारा जनजाति द्वारा ये किया जाता है। इस नृत्य का जो है वो दुखद अंत होता है, इसके अंदर एक प्रेम कहानी होती है जिसका दुखद अंत इसके लास्ट में होता है, इस नृत्य में दिखाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, किस नृत्य में किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, घूमर, वालर, चंग या फिर तेहरा ताली। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वालर के अंदर जो है वो किसी भी वाद्य यंत्र का प्रयोग नहीं किया जाता है। और इसकी एक और विशेषता क्या है, इसे गरासियों का क्या कहते हैं, घूमर कहते हैं। गरासियों का घूमर किसे कहते हैं, वालर को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 31। निम्नलिखित में से व्यावसायिक लोक नृत्य नहीं है, यानी जिनके द्वारा पैसा नहीं कमाया जाता है। भवाई नृत्य, तेहरा ताली नृत्य, कच्छी घोड़ी नृत्य या फिर उपयुक्त सभी। हमें बताना है कि कौन सा व्यावसायिक लोक नृत्य है। तो ये तीनों की तीनों जो है वो व्यावसायिक लोक नृत्य हैं। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 32। भारत के किस शास्त्रीय नृत्य की उत्पत्ति राजस्थान से मानी जाती है। भरतनाट्यम, कथकली, कथक या फिर कुचिपुड़ी। तो ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथक की जो उत्पत्ति है वो राजस्थान से मानी जाती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पैटर्न कला हेतु राजस्थान का कौन से नृत्य विख्यात है। कच्छी घोड़ी नृत्य, तेरह ताली नृत्य, घूमर नृत्य या फिर चरी नृत्य। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कच्छी घोड़ी नृत्य जो है वो पैटर्न कला हेतु प्रसिद्ध है। और कहाँ का नृत्य है ये, शेखावाटी क्षेत्र का नृत्य है। इसके अंदर ऐसे गोल घेरे में लोग खड़े होते हैं, 2-3 घेरों में, और उनके द्वारा अलग अलग पैटर्न बनाए जाते हैं नृत्य प्रस्तुत करते समय। और तेरह ताली नृत्य जो है इसके अंदर 13 मंजीरे जो हैं वो बांध के, शरीर पे बांध के नृत्य किया जाता है। घूमर आपको पता ही। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। होली नृत्य किया जाता है कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है, ये हमें बताना है। कथोड़ी जनजाति द्वारा, भील, गुर्जर या फिर मेव। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कथोड़ी जनजाति द्वारा जो है वो होली नृत्य किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 35 आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। गुलाबो किस नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है। कालबेलिया नृत्य, मछली नृत्य, भवाई नृत्य या फिर चक्री नृत्य। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। कालबेलिया नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन है, गुलाबो देवी। और इन्होंने कालबेलिया को जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे प्रस्तुत किया है। अब आप मुझे कमेंट में बताएंगे कि भवाई नृत्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना कौन है। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इतना ही। ये भी बताएंगे कि 35 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। और आर्ट एंड कल्चर हमारा जल्दी कंप्लीट होने वाला है, 4-5 क्लासेस बची हैं। उसके बाद आपको कौन सा सब्जेक्ट करना है वो भी आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।